ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली की डेट है 7 जून 1977। हेडिंग लाइन है संगम युग, धर्माई युग को चढ़ती कला, सर्व का भला का विशेष वरदान। स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रयाल रूप से बचाने की युक्तियाँ बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। सभी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकेंड व संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि यह तो सब जानते हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। यह विशेषता धर्माई युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्माई युग में पाठ बजाती है। धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती है, अर्थात इस समय ही यह तीनों सत्ताएं आत्मा को प्राप्त होती है। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं का ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। सब आत्माओं की मुक्ति प्राप्त का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने को आधार मूर्त समझते चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाए? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए हैं। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियाँ बाप द्वारा मिलती रहती है, उन युक्तियों का बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिस यूज करते हैं। भावों को बदल बोल को पकड़ लेते हैं। अपने पुरान स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल लेते हैं। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर बा राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। माला नंबर बार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसीलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाबा की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं।
और बाबा को सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के बस यथार्थ बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाबा के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं कि आपने ही तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है। ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया बार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात हुई। यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने बोल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए है। अगर माया ही न आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजय कहलाते हैं। माया आएगी, लेकिन हार खाना यह तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, नौ की हार खाना। कलप कलप के विजयी रत्न है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण बाबा के बोल को भी कमज़ोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने मायाजीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, नौ की घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर बाबा के पद चिन्ह पर चलो, विजयी बनने का भाव उठाओ। पुरुषार्थहीन होने का भाव अपने अल्प बुद्धि के प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाप के हर बोल में हर कर्मों के तीनों काल का कल्याण भरा हुआ है। तब ही विश्व कल्याणी गाए हुए हैं। कल्याण के बोल को स्वयं के अकल्याण अर्थ कार्य में न लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत है। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विकर्म कहे। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजानों से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है, खाली वस्तु आवाज़ ज़्यादा करती है। दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिसर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं।
ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों से एक स्वयं से डिससेटिस्फाइड, दूसरा अनेकों का डिससर्विस। इस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है? व तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता है? व योग युक्त की बजाय व्यर्थ संकल्प तरफ क्यों भटक जाते? व अपने स्वभाव संस्कार का बंधन क्यों नहीं चुक्त होता है? कारण क्या होता है? कारण जानते हो? विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियाँ और मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है, इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते? जैसे आजकल के ज़माने में मेहनत करना मुश्किल लगता है। तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेला हो जाती है, व आलस्य में आ जाती है। बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किसी में भी न होवे, नाम महारथियों के लिस्ट में हो। लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थिति होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाबा के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। मेहनत नहीं करने चाहते, लेकिन बाबा की मदद से पार होना चाहते हैं। बाबा का काम ज़्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियाँ बताई जाती है वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज करने नहीं आती है। लेकिन बार बार बाबा से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूँ? बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूँ? जब रिवाइज कोर्स चल रहा है, रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है, तो क्या कोर्स में बाप दादा ने यह बताया नहीं है? कुछ रह गया है क्या जो फिर सुनाना पड़े? यह तो पहले दूसरे क्लास का कोर्स है। इस कारण सुने हुए को मनन करो। मनन न करने से शक्तिशाली न बन कमज़ोर हो गए हो, और कमज़ोर होने के कारण बार बार रुकते हो, चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हो। इसीलिए सदा यह याद रखो कि हम निमित्त बनी हुई आत्माओं की चढ़ती कला से ही सर्व का भला है। अच्छा, बाबा को और बाबा के हर बोल को यथार्थ रूप से समझने वाले, अपने पर सदा मेहनत से स्वयं को महान बनाए, सर्व को महान बनाने वाले, हर कदम में चढ़ती कला का लक्ष्य और लक्षण अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को अनेक प्रकार के माया के रयाल रूप से बचाने वाले, ऐसे मायाजीत कल्प कल्प के विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, यह स्मृति रहती है। निश्चय का फल है विजय।
कोई भी कार्य करते, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय न हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हार होती तो उसका कारण निश्चय में कमी है। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो होगा वह कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है ऐसा निश्चय। कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, ऐसी स्टेज है। किसी भी समय माया आवे लेकिन डगमग न हो। निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्न को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे साइंस के साधन है तो गर्मी होते भी उसके लिए गर्मी नहीं है, ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा उनके आगे माया के तूफान आएंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। सेफ रहने के साधन उसके पास है तो मायाजीत बन जाएंगे। हर कार्य में स्वयं निश्चय बुद्धि, ऐसा निश्चय बुद्धि सदा साक्षी होकर अपना पाठ भी देखते और दूसरों का भी देखते, विचलित नहीं होते, क्या क्यों में नहीं जाते। स्थापना के कार्य में जो आदि रत्न है, उन्हें आदि रत्न का नशा है। यह नशा भी खुशी दिलाता है। जिस भाग्य को आज स्वप्न में भी देखने की इच्छा रखते, वह भाग्य अपने प्रैक्टिकल जीवन बिताकर अनुभव किया। आप लोगों ने चैतन्य में अनुभव किया, अभी सब चरित्र सुनने वाले हैं। यह कम भाग्य है क्या? और किसी भी प्रकार का भाग्य अभी भी प्राप्त कर सकते, लेकिन यह भाग्य प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा भाग्य तो कोटों में कोई में कोई प्राप्त होता है। अगर आदि में आने वाले और कुछ भी याद न करे, सिर्फ भाग्य का सिमरण करते रहे कि कलप कलप का नूंधा हुआ हमारा पाठ है, तो भी सदा खुश रहेंगे। ब्राह्मणों की विशेषता है खुशी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण नहीं। वर्तमान समय विदेश से फास्ट सर्विस शुरू हो रही है। थोड़े समय में बहुतों को एक ही समय सब साधनों से पैगाम देने का शुरू हो गया। जैसे अभी विदेश संदेश देने में ज़्यादा सहयोगी है, सब साधन सहज ही प्राप्त होते जा रहा है। यही कभी विदेश से भारत करेगा। भारतवासी फिराक दिल नहीं होते हैं, संकोच वाले होते हैं, और विदेशी फिराक दिल होते हैं। तो यही वहाँ का आवाज़ भारत तक पहुँचते भारत को शिक्षा मिलेगा। शर्म आएगा कि विदेशी हमारे भारत की फिलोसफी को महत्व देते और हम नहीं देते। यह एक ही समय में सब साधनों द्वारा फर्स्ट सर्विस का फाउंडेशन फैलता जा रहा है। हर वर्ष में कोई नवीनता चाहिए तो विदेश से यह आकर्षित होंगे ज्ञान और योग की नॉलेज में। यह भारत विशेष नामी ग्रामी व्यक्तियों द्वारा जो सेवा हो रही है, उससे भारत को शिक्षा भी मिल रही है और भविष्य राजधानी के स्थान भी निश्चित होते जा रहा है। अच्छा, ओम शांति।